अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है स्वीडन कुरान बर्निंग एंड प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान बाय इंड्रेल एंटरटेनमेंट टीवी। चलते हैं, सुनते हैं लोगों के रिव्यूज रिगार्डिंग कुरान पाक बर्निंग। देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कुरान पाक को जलाना या किसी भी धर्म रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ को जलाना कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। और जब आपको गुस्सा आए तो आपको गुस्सा निकालना चाहिए, और भी बहुत सारे तरीके गुस्सा निकालने के, लेकिन किसी की मजहब धर्म से रिलेटेड चीज़ को जलाने का किसी को कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। जी तो दोस्तों मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज से 10-15 दिन पहले स्वीडन में कुरान बर्निंग का वाकया हुआ। इस अफसोसनाक वाकये की पूरी दुनिया में मजम्मत की गई, लेकिन आज 10-15 दिन गुजर जाने के बाद पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सड़कें ब्लॉक की जा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, प्रोटेस्ट करने वालों से पूछेंगे कि यहाँ पर हमारे प्रोटेस्ट करने का स्वीडन में क्या नुकसान होगा, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, और इतना टाइम 10 दिन बाद 15 दिन बाद प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है। इसी वाले से यहाँ के जो लोग हैं उनके क्या जज्बात हैं जानेंगे इस वीडियो में। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, चोरी बिस्किट चिश्ती। चोरी साहब, ये बताएं, 10-15 दिन पहले अफसोसनाक वाकया पेश आया स्वीडन में। आज 10-15 दिन गुजर जाने के बाद प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने का क्या मकसद है? पूरी दुनिया में तो उसी टाइम प्रोटेस्ट हम उसी दिन से करा रहे हैं जिस दिन कुफार के ने स्वीडन के दहशतगर्दों ने हमारे साथ मजहबी दहशतगर्दी की है। ठीक है, उसी दिन से हम कर रहे हैं, ईद वाले दिन से। और ये जब भी हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन की फांसी हो, चाहे इस तरह, ये हमारे जो मजहबी खास अयाम होते हैं, इनकी गंदी सोच का ये कासी है कि ईद वाले दिन मस्जिद के सामने ये किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तुर्की एम्बेसी के सामने ये किया गया, मुझे ये बताएं, ऐसे वाकयात आए दिन देखने को मिलते हैं, वजह क्या है? क्या मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है, कोई साजिश है, या कहीं किसी एक्शन का रिएक्शन दिया जाता है? देखें जी, वो इस तरह की हरकतें करके हमारे मुसलमानों के ईमान को टेस्ट लगा रहे हैं कि क्या अभी इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम का खून है कि नहीं है? जिनके नाम लिए सलाहुद्दीन के या महमूद गजनी के, उनके नाम लिए, अगर हिस्ट्री देखी जाए, उन्होंने बड़े बुत गिराए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत होगी। लेकिन देखें, मैंने जो बात की एक्शन का रिएक्शन, हमारे जो इस्लाम में है उसका मफहूम है, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, कि आप किसी के झूठे खुदा को भी गलत ना कहो ताकि वो आपके सच्चे खुदा को गलत ना कहे। जब हम किसी के मंदिर या किसी के इस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे जी, हम तो आज तक नहीं की, हमारे लिए तमाम आसमानी किताबें, हम हमारे मजहब में तमाम अंबिया कराम का एहतराम वाजिब है। ठीक है, और इसलिए जिस तरह हम एहतराम करते हैं, इस तरह उस मुआशरे को भी चाहिए, उस गंदे मुआशरे को, कि नबी पाक सल्लल्लाहु और कुरान करीम हमारी मुकद्दस किताब है। ठीक है। अच्छा, फ्रांस में भी एक दफा वाकया पेश हुआ जिसमें आपकी ही जमात ने ऑलमोस्ट भरपूर प्रोटेस्ट किया। ये कहा गया यहाँ से एम्बेसी का बाइकआउट किया जाए, यहाँ से सफीर को भगाया जाए। अभी 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात करते हैं। क्या वजह है कि हम एक तरफ प्रोटेस्ट करते हैं किसी कंट्री के खिलाफ, फिर उन्हीं के साथ हम रिलेशन भी बेहतर करने की? एक ही मौक़िफ़ है, गुस्ताखे रसूल का जो हामी है ओरिजिनल हरामी है। ठीक है, ये आपकी, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी मौक़िफ़ है या नहीं? गवर्नमेंट पे भी ये मौक़िफ़ है या नहीं? देखिए जी, गवर्नमेंट जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़नी। आज जो उस वक्त के फिरौन, उस वक्त का वजीर आजम जो कहता था कि 100 साल इधर एहतजाज करें, फ्रांस को फर्क नहीं पड़ता, आज उसने भी कॉल दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही है इमरान खान साहब, जिसे थूक चाट पार्टी
ठीक हो ये वो है। अच्छा, अभी ये जो वाकया पेश है स्वीडन का, मुझे ये बताएं, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह के कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? स्वीडन को क्या फर्क पड़ेगा? फ्रांस को क्या फर्क पड़ेगा हमारे रोड पे आने से? पाकिस्तान हमारा एग्री बेस्ड मुल्क है, यहाँ 5 दरिया है, यहाँ दुनिया का हर मौसम है, पहाड़ है और हर चीज हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। ईमान की हमें चाहिए कि हम मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन पर और जो है IMF उसके पर मुंह पर भी नहीं थूकते। ठीक है, लेकिन हमने आपने बोला एग्रीकल्चर कंट्री है, हम गंदम फिर भी एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं, वीट एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये बताएं OIC किस लिए बनाई गई है? OIC मिलके OIC जो बनाई है, इंटरनेशनल इस्लामिक काउंसिल, इंशाअल्लाह ताला ये OIC तब काम करेगी जब OIC में पाकिस्तान की क़यादत किबला साद हुसैन रिजवी करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि OIC काम कर रही है कि OIC काम कर, इस्लामी इंटरनेशनल काउंसिल काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी तक कोई काम करती नजर है सच नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल मफलूज है। अगर इतने ममालिक है, अगर ऐसी हमारा 7 कंट्रीज हैं, 7 का अगर एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद अली चिश्ती। अमजद अली चिश्ती साहब, ये नारे लगाए जा रहे हैं, जंग की बात की जा रही है, जिहाद की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि ये जो स्वीडन मुल्क है, इस पर लानत, बेशुमार लानत, आज हर मुसलमान को निकलना चाहिए। इसके लिए जान भी कुर्बान है हमारी, हमारा दिल, जान, माल, औलाद कुर्बान, सब कुछ कुर्बान है। लेकिन ये वाकया 10-15 दिन पहले हुआ और आज हम 10-15 दिन बाद जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है सोए रहते हैं, हम लोग सोए ना रहे तो ये लोगों की जरूरत नहीं होती ये काम करने की। हम लोग सोए रहते हैं, मतलबी लोग हैं हम लोग, यानी मुसलमान मतलबी लोग हैं ये मुसलमान। अच्छा, एक बात और, ये जो तमाम इस्लामिक कंट्री है, ये मिलके क्यों नहीं कुछ ऐसा करते? इतनी कंट्री है, अगर ये सारी मिल जाए तो ये कुत्तों का नामो निशान मिट जाए। ठीक है, ऐसे काम वाकयात पेश क्यों आते हैं? हम कुछ किसी को एक्शन करते हैं तो रिएक्शन आता है या फिर वैसे ही? हमें चेक करते हैं कि मुसलमानों में गैरत है कि खत्म हो गए हैं, हमें ये लगाते हैं। आपके ख्याल से गैरत है या खत्म हो गया? गैरत है, अल्लाह की गैरत है तो हम जिंदा है इंशाल्लाह। जबरदस्त ज्यादा से हुर्मत करेंगे, हमारी ज्यादा से ज्यादा चर्चे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्वीडन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे स्वीडन को क्या नुकसान होगा? इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। प्रोटेस्ट करने से तबाह बर्बाद तो नहीं हो सकता? इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगा। सर मैं कह रहा हूँ हमारे प्रोटेस्ट करने से तबाह बर्बाद होगा या बददुआ देंगे तो? बददुआ से तबाह बर्बाद होगा इंशाल्लाह ताला। देखना, ठीक है, अल्लाह हमारे पास हिम्मत हो, हम उनको कच्चे खा जाए, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। तो फिर ये ऐसा ना, गवर्नमेंट को, पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, इतने वसाइल बनाए हम। इनको ये होता है हम इनके साथ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह सब कुछ देगा। ठीक है, आपने बात की है बददुआ देंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे तो हम जंगे ना करें, बददुआएं दें और इसका लगना चाहिए, पर हमारे पास वसाइल नहीं है, हम देखो निकले हैं। इकॉनमी बेहतर होती, इकॉनमी बेहतर होती तो ये काम ना होता। देखे, मैं इनकी 100 बातों से इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर इकॉनमी बेहतर हो, फिर हम इकॉनमी क्यों नहीं बेहतर करते? प्रोटेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। कभी फ्रांस करता है, कभी स्वीडन करता है, कभी कोई मुल्क करता है। वही कह रहा हूँ, तो हम अपनी इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं करते? बेहतर क्यों नहीं करते? इसलिए हम दबे रहते हैं महंगाई की तरफ, हम तो निकल ही ना सकते बाहर। ठीक हो गया। कैसे चेंज आएगा? कैसे ये जो लोगों के जज्बात है, जाहिर बात है दुख हुआ है लोगों को, इंशाल्लाह किस दिन इंकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। ठीक बहुत दिन दूर वो आने वाला दिन। हमें पहले, लेकिन अभी फिलहाल तो पाकिस्तान के बारे में सोचने की इंशाल्लाह पाकिस्तान को बस दुआएं चल रही हैं, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है। देखे, हम अभी पूरी दुनिया में अपना हुकूमत करने की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हम कहते हैं दुआओं से ही होगा। अल्लाह ही मालिक है, बस आपको भी पता, हमें भी पता है, क्या करें? हमें चाहिए पहले पाकिस्तान को बेहतर करें। कैसे बेहतर करें? ठीक है, ये तो अब हम पूरी दुनिया के सामने अपनी बेबसी नहीं शो कर रहे कि भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बेबसी नहीं तो नहीं हम कह सकते, बेबसी नहीं कह सकते, पर ये हमारा मुल्क उनका बेहतर हो तो तब ये काम सारे ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े पे? भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये सब इकट्ठे हो जाएं। सब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर एक इस्लामी बैंक बनने लगा था, सारे एक मरकज़ पे इकट्ठे हों। OIC ऑर्गेनाइजेशन की बात, OIC कुछ भी नहीं कर रही। अमली तौर पे हम जीरो हो चुके हैं। मुसलमान सिर्फ नारे लगाने की हद तक हैं। हमें चाहिए हम भरपूर मेहनत करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खुद बोला मुसलमान नारा लगा, तो हम भी इधर आप भी नारे लगा रहे हैं, हम भी। मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या आज अगर हमारे नौजवान मिलके इस्लाम के लिए अपने वतन के लिए निकलेंगे, हमारी इकोनॉमी दिन रात हम मेहनत करें, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, लेकिन हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। कभी फ्रांस में कोई वाकया होता है, कभी स्वीडन में, कभी कहीं में, हम प्रोटेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम प्रैक्टिकली सोचें, इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करें, ना कि जंग की और जिहाद की बात। सबसे पहले तो हमें चाहिए हम वो जो लीडरशिप है उसका इंतखाब करें जो अहल है, जो नाअहल लोग हैं हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, और ये हमारी गलतियों की सजा है। जिस तरह की अवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह बदलाव आएगा। बड़ी ऑथेंटिक बात की, मुझे बताएं इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा हो रहा है? ईमानदारी से बताइए। इस प्रोटेस्ट का फायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी हाजिरी लगवाने के चक्कर में है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये सारी इमाम जैसे आज इकट्ठी है, अगर ये वाकई दिली तौर पे सारे अपने वतन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, इंशाल्लाह उसी दिन उसी रात इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी ये जो पार्टी है गवर्नमेंट में आती है, इक़्तिदार में आती है, फ्रांस हो गया, ये स्वीडन हो गया, कोई भी यूरोप कंट्री है, क्या रिलेशन रखेंगे? बदकिस्मती से जो भी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, जब तक वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेहतरीन नहीं करेगा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टैंड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नारों की हद तक रहेंगे। हमें मेहनत करनी होगी, मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना होगा, उसके बाद अपनी इकोनॉमी बेस्ट करनी होगी, फिरकावारियत से निकलना होगा। सारे जितने शिया वाबी सुन्नी इंसानियत को प्रमोट, जी सब एक परचम के नीचे आएंगे, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा कलमा है, हमारा कुरान है, हमारा खुदा है। हमारे मजहब में ये कहा गया है आप किसी के झूठे खुदा को भी गलत ना कहो, झूठा ना कहो, नहीं तो वो आपके। तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से करते हैं, हमारी रवायात ऐसी रही हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं कि दूसरे मजहब वालों को दुख होता है। बदकिस्मती से 75 साल तारीख में हर बंदा हमें जो है ना वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जिस तरह इस्तेमाल करके एक रद्दी का टुकड़ा नहीं होता, पेपर की तरह फेंक देते हैं। जब ये अमली तौर पर अगर हुकूमत में आ भी जाए, नारों की हद तक है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, खाली आइटम बम ही बम है, वो कैसे आप चला लेंगे? जब आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग गुर्बत से मारे हैं, कैसे आइटम बम आप चला लेंगे? प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, जो साफ बात है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पर निकल कर, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप देखें तो कोविड के टाइम पर भी यही हुआ था, गुस्ताखे नबी मतलब गुस्ताखे रसूल इंसिडेंट हुआ था। तो उस टाइम पर भी इन्होंने क्या किया था, अपने ही रोड्स को तोड़ा था, अपने ही जो है वो स्ट्रीट्स को नुकसान पहुंचाया, लोगों की जाने तक गई, कितनी जाने गई। तो अगर हम रियलिटी को देखें ना, तो उसमें हमें समझ आती है कि हमारे प्रोटेस्ट करने से फ्रांस का कुछ नहीं जाता। उस कंट्री से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जिनकी इकोनॉमिकली वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं है, इस वक्त पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, और ये कड़वा सच है। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर प्रोटेस्ट सऊदीया में होता है, यूएई में होता है, तो वहाँ की प्रोटेस्ट समझ आती है, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात कि सिर्फ इस तरह से प्रोटेस्ट पाकिस्तान में ही रिएक्शन क्यों देखने को मिलता है, मतलब कि इस तरह की चीज़ों पर, ठीक है। और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यूएई ले लें, सऊदीया ले लें, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी मतलब कि सुनाई भी सुनते भी हैं लोग। तो फिर क्यों, वाई ओनली पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोटेस्ट ऑन रोड्स? सो पाकिस्तान में रोड्स पर ही प्रोटेस्ट हमेशा क्यों होता है? यहाँ मतलब जब भी देखो, लाहौर में स्पेशली ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग
प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट हम तब करें ना जब हमारी सुनाई दे। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड्स पर आ जाते हैं, लेकिन जब हमें मेहनत करनी है या अपने राइट्स के लिए बात करनी है तो हम कभी भी बाहर नहीं आते। उन चीज़ों के लिए हम बाहर नहीं आते जिसके ऊपर हमारी कमांड है, हम बात कर सकते हैं, मतलब कि हमारी बात सुनी जा सकती है। अब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने से फ्रांस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रांस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्वीडन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर तो खुद वो जल रहे हैं, लेकिन उनको वो लोग हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए कचरा है एक तरह से। अगर प्रोटेस्ट होगा सऊदीया में, यूएई में, तो वो सुनाई समझ में भी आता है। दूसरी बात ये है कि मेहनत करके अपनी कंट्री को आगे लेकर जाएं, एक ऐसी जिम्मेदार कौम बने ताकि अपनी एक वैल्यू बनाए, एक रिस्पेक्ट बनाए, ताकि पूरी दुनिया में आपकी सुन सके कोई। जब आप खुद अपनी मेहनत नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे और आप फिर बोलो कि पाकिस्तान जो है वो उसकी लोग सुने, हमारी आवाज़ सुने, तो कोई नहीं सुनेगा। और आपका प्राइम मिनिस्टर खुद पाकिस्तान से जाकर दूसरी कंट्रीज में जाके बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे भीख मांगने आया हूँ? नहीं, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। मतलब कि आप खुद देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जाके वहाँ पर बातें करेगा, तो फिर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी दूसरी कंट्री से, जब आप अपने खुद ही मजाक बना रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी कंट्री में मौजूद हैं जहाँ पर हर लिहाज से हम डूब चुके हैं। इंडिया आज चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, मतलब जुलाई 13 को, और वहीं पर ही अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है उसको तोड़ा जा रहा है। और बाद में बस मैं एंड में इतना ही कहूँगी कि यार देखो, भले कुछ भी हो ना, हर जो भी मज़हब धर्म है या कोई भी, सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन, इस्लाम, मतलब जो भी है, बुद्धिस्ट, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इन सबको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को भी बुरा बोलें या किसी को बोलें कि हम लोग तुमसे ऊपर हैं, तुम लोग नीचे हो। नो, हर कोई अपना फेथ लेकर चल रहा है, हमें किसी को बुरा बदला बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी की चीज़ों को जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आए थे ना मतलब कि जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके जो मूर्तियां हैं वो तोड़ दी थी, लूट मार की, और फिर अब यहाँ पर जो है वो मस्जिदें डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें। मैं कहती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना फेथ है, उसको उसमें रहने दो। आप क्यों किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो? क्यों एक दूसरे के मतलब कि इन चीज़ों के पीछे पड़े हो? अगर आपको किसी को पीछे छोड़ना है तो आप इकोनॉमी में पीछे छोड़ो। आपका अगर मज़हब सच्चा है ना, तो वो खुद ही आगे बढ़ता जाएगा, उसको किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।